नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। नए साल के स्वागत में करीब 4 घंटे का समय बाकी है। आप भी न्यू ईयर के जश्न में शामिल होने के लिए तैयार होंगे, लेकिन 2024 के आखिरी दिन आपके पसंदीदा शो भारत की बात के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, ताकि 2025 में प्रवेश करते हुए 2024 की कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटी रहे। तो आइए दिन की हर बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। पहली खबर में बात चुनावी हिंदू पर दिल्ली में छिड़े सियासी रण की होगी। कौन तय करेगा कि चुनावी हिंदू कौन है? आज इस नैरेटिव का पूरा विश्लेषण होगा। केजरीवाल ने आज से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ कर दिया। क्या हिंदू दाव से दिल्ली की चुनावी जंग जीतेंगे अरविंद केजरीवाल? तथ्यों के साथ पूरी खबर आपके सामने होगी। बात उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच छिड़े सियासी घमासान की भी होगी। क्या 2027 में महाकुंभ चुनावी मुद्दा बनेगा? हम बताएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम आपको दिखाएंगे साल 2024 में कौन बना न्यूज मेकर ऑफ द ईयर। आज हमारी कवर स्टोरी का केंद्र है चुनावी हिंदू, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में यह शब्द जमकर ट्रेंड कर रहा है। चुनावी हिंदू कौन है और कौन नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन 2025 की वोट वाली लड़ाई इस मुद्दे के इर्द गिर्द सिमटती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज से दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ कर दिया। योजना की शुरुआत आईएसबीटी के पास स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर से की गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ मंदिर में पूजन दर्शन किया। इसके बाद मंदिर के महंत का योजना के लिए अपने हाथों से रजिस्ट्रेशन किया। केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर रजिस्ट्रेशन की तस्वीरें शेयर की और लिखा कि आज महंत जी का जन्मदिन है, उनके साथ जन्मदिन भी मनाया। बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल ने यहां बीजेपी को इसीलिए घेरा क्योंकि केजरीवाल इस योजना की शुरुआत पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर से करने वाले थे, लेकिन वहां केजरीवाल के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हो गए। इसीलिए आखिरी मौके पर उन्होंने हनुमान मंदिर जाने का प्लान रद्द कर दिया और मरघट वाले बाबा के दर से स्कीम को लॉन्च किया। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा विधानसभा के शिव मंदिर और सीएम आतिशी ने करोल बाग के सुजान सिंह गुरुद्वारे से योजना का आगाज किया। हमने कल इसी शो में आपको बताया था कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। हालांकि इस योजना को लेकर केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। स्कीम पर हिंदू हितैषी, हिंदू विरोधी और तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच योजना पर जुबानी युद्ध छिड़ा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल चुनावी हिंदू है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी योजना से बीजेपी हताश है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल योजना के जरिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है कि बीजेपी खुद को हिंदुओं का हितैषी कहती है और अभी तक 22 राज्यों में से किसी में भी इस योजना की घोषणा नहीं की है, जहां वो सत्ता में है। बीजेपी का यह भी कहना है कि केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों के साथ छलावा कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी पलटवार में कह रही है कि ये काम कर नहीं पाते हैं और विरोध करने आ जाते हैं। ये विरोध करने के लिए ही बने हैं। बीजेपी के साथ दूसरी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी योजना को लेकर अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही है। चुनावी हिंदू पर सियासी गलियारों में कैसे बयानों की चिंगारियां उठ रही हैं, हमारी इस रिएक्शन रील में देखिए। चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। मैं तो बस हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगी कि पुजारियों के मुद्दे पर, ग्रंथियों के मुद्दे पर इतने सम्मान योग जो लोग हैं उन पर राजनीति ना की जाए। केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात तो नहीं है, लेकिन एक जाती हुई सरकार जिसका वित्तीय प्रबंधन की जगहसाई होती है, वो कुछ भी कह दे, उसको क्यों गंभीरता से, और कोई भी गंभीरता से क्यों लेगा? वो सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सरकार का काम है। अरविंद केजरीवाल गजनी है। गजनी वो है जो चीज़ों को भूल जाता है। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं जिनको वो भूल गए हैं। केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते। मौलवियों को आप कमिटेड हैं अपनी स्कीम के अंदर पैसा देने में, उन्हें दे नहीं पा रहे और रोज नए नए आप वायदे कर रहे हैं। वायदे करिए,
लेकिन जो करना था आपका कर्तव्य उसको तो पूरा करते ना। भारतीय जनता पार्टी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपका फर्जीवाल जो आपका व्यक्तित्व है उसको बेपर्दा करना जो है भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। इस मुद्दे पर सियासी गलियारों की राजनीति के साथ सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर की भी शुरुआत हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ नए नए पोस्टर निकाले जा रहे हैं। वैसे मौजूदा राजनीति में पोस्टर पार्टियों के बीच सियासी विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। इसके जरिए वो बिना कुछ बोले विरोधी के खिलाफ बड़े से बड़ा हमला बोल देते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ ओपन चैलेंज वाला पोस्टर जारी किया तो जवाब में बीजेपी ने चुनावी हिंदू वाले पोस्टर से जवाब दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी योजनाओं वाला एक पोस्टर जारी किया, साथ में बीजेपी सरकार की सत्ता में आने के खतरे की भविष्यवाणी की। दूसरी तरफ से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टरों की पूरी सीरीज ही जारी कर दी। इनमें भ्रष्टाचार के 30 मार खान, भारत की सबसे बेईमान पार्टी जैसे नारों के साथ केजरीवाल और उनके सहयोगियों को टारगेट किया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी सरकार की इस योजना ने पुजारियों को भी 2 धड़ों में बांट दिया। आज जो पुजारी बीजेपी नेताओं के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे वो योजना का विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ जो पुजारी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो केजरीवाल का धन्यवाद कर रहे हैं। अब सब मंदिरों में इतनी व्यवस्था तो हो नहीं पाती कि वहाँ पे सेवादारों की तनख्वाह हो सके, पुजारियों की तनख्वाह हो सके। तो अगर ये हो पाएगा तो अच्छा, ग्राउंड जीरो पे तो अच्छी योजना है। केवल वो चुनाव उनकी हार रहे हैं, दिल्ली से उनका सफाया हो रहा है, इसलिए चुनावी लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। दिल्ली सरकार सबको ठगने के लिए ये ऐसा जो है ना दिशांत रचा है। उसके पास पैसा नहीं है, खजाने का खाली कर दिया है। कम से कम 18,000 रुपया पर मंथ अगर मिल जाए तो हम लोगों को बहुत मदद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो मंदिर प्रकोष्ठ है वो बिल्कुल एकजुट है और हमको इसकी कोई तनख्वाह की आवश्यकता नहीं है। हम लोग संतुष्ट हैं कि जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ 18,000 देंगे, बस ये बात हुई। उसने ब्राह्मणों को आज तक याद नहीं किया। आज जब इसकी सरकार जा रही है तो इसने ब्राह्मणों को लॉलीपॉप दिया कि इनको 18,000 देंगे, 20,000 देंगे। एक बार फिर लौटकर उसी शब्द पर आते हैं जहां से हमने खबर की शुरुआत की थी, चुनावी हिंदू। बीते कुछ समय से देश की राजनीति में आप ये शब्द कई बार सुनते आए होंगे। अक्सर बीजेपी के नेता अपने विरोधियों, जिनमें राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इनके खिलाफ चुनावी हिंदू होने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती आई है, क्योंकि बीजेपी खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा झंडा बरदार मानती है, हिंदू प्रतीकों की राजनीति करती है। बीजेपी की तरफ से विरोधियों को चुनावी हिंदू कहने का मतलब क्या है वो समझिए। बीजेपी का आरोप है कि उनके विरोधियों को सिर्फ चुनाव के समय ही हिंदुओं की याद आती है। बीजेपी कहती है कि वो चुनाव के समय सिर्फ हिंदू वोटों के लिए मंदिर मंदिर दर्शन पूजन करते हैं। बीजेपी को अपने विरोधियों की हिंदू आधारित राजनीति में तुष्टीकरण का कार्ड नजर आता है। इसके अलावा एक और बात है जो बीजेपी को परेशान कर रही है, वो है दिल्ली में केजरीवाल के हाथों हिंदू वोट बैंक का खिसकना। बीजेपी को डर है कि हिंदू धर्म की राजनीति में केजरीवाल कहीं उससे आगे ना निकल जाए, क्योंकि बीते कुछ समय से केजरीवाल लगातार हिंदुत्व की पिच पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने ऐसे कुछ पुराने उदाहरण और वीडियो निकालकर एक रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद विश्लेषण को आगे विस्तार देंगे। मंगलवार के दिन चुनावी मंगल की कामना से केजरीवाल ने धर्म आधारित पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। लेकिन हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी के लिए नई नहीं है, बल्कि केजरीवाल की तरफ से हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए समय समय पर ऐसा दाव चला जाता रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 22 जनवरी 2024 को पूरी दिल्ली में शोभा यात्राएं निकाली, रामायण के सुंदरकांड का पाठ किया। दिल्ली सरकार की तरफ से 3 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया गया। दिल्ली के सीएम रहते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता 16 जनवरी 2024 को प्राचीन श्री बालाजी मंदिर रोहिणी में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा 10 मई को अंतरिम जमानत मिलने के ठीक एक दिन बाद केजरीवाल मंदिर दर्शन करने गए। यही नहीं, 14 सितंबर को जेल से बाहर आने के एक दिन बाद भी उन्होंने पत्नी सुनीता और पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया।
केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, इसीलिए हनुमान अक्सर उनकी राजनीति के केंद्र में रहते हैं। केजरीवाल के इसी हिंदुत्व से बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के परंपरागत हिंदू वोट बैंक के भीतर सेंध लगाने में काफी हद तक कामयाब भी रही है। पिछले 2 बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव के आंकड़े कुछ यही कहानी बयां कर रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव नतीजों पर अगर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी ने 51% हिंदू वोट बैंक अपने खाते में क्रेडिट किया, जबकि बीजेपी को सिर्फ 37% हिंदू वोट मिल सके। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 48% हिंदू वोट मिले, जबकि बीजेपी के खाते में 46% हिंदुओं के वोट गए। हालांकि 2015 से 2020 तक आम आदमी पार्टी के हिंदू वोट बैंक में 3% की कमी जरूर आई, लेकिन तब भी वो बीजेपी से आगे रही। अब आम आदमी पार्टी की इसी बढ़त को और कम करने के लिए बीजेपी जोर आजमाइश में जुटी हुई है। हालांकि अगर चुनावी हिंदू वाली राजनीति को दिल्ली से आगे ले जाएं तो इस पर कांग्रेस का भी जिक्र आता है, क्योंकि 2017 में गुजरात चुनाव के बाद से राहुल गांधी ने मंदिर दर्शन वाली मैराथन दौड़ शुरू की थी। एक के बाद एक उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किए। इसके बाद ये सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनाव में और ज्यादा तेज हुआ। राहुल गांधी ने खुद को शिव भक्त और जनेऊधारी ब्राह्मण तक बताया। तब भी बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को चुनावी हिंदू कहा गया और उनके हिंदुत्व को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा गया। लेकिन क्या इन कोशिशों का फायदा कांग्रेस को चुनावों में मिल सका? अब उसकी फाइल भी आपके लिए खोल देते हैं। हालांकि इस विश्लेषण के लिए जो डेटा हमको मिला है वो अलग अलग जातियों में बटे हिंदुओं का है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हिंदू उच्च जातियों का 53% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को महज 12%। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं जातियों के बीच बीजेपी को 53 और कांग्रेस को 14% वोट मिले, यानी कांग्रेस के वोट बैंक में 2% का इजाफा हुआ। 2019 में हिंदू अपर ओबीसी जातियों की बात करें तो बीजेपी को 41 और कांग्रेस को 15% वोट मिले। 2024 में इन्हीं जातियों के बीच बीजेपी को 39 और कांग्रेस को 20% वोट मिले। यहां भी कांग्रेस ने 5% वोट बढ़ाए। 2019 में ओबीसी की निचली जातियों में बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 15% वोट मिले। 2024 में यह आंकड़ा बीजेपी को 49 और कांग्रेस को 18% रहा। इन जातियों के बीच भी कांग्रेस ने 3% वोटों की बढ़त बनाई। यानी चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, हिंदू वोट बैंक सबकी जरूरत है। इसीलिए जैसे ही हिंदुत्व वाली राजनीति की बात आती है, सभी पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं। धर्म वाली राजनीति के बीच आज एक और बड़ी खबर सामने आई। सीएम आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि एलजी साहब के आदेश पर मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में कोई भी मंदिर और धार्मिक स्थल न तोड़ा जाए। बौद्ध धार्मिक स्थलों से दलितों की आस्था जुड़ी है। उधर एलजी ने कहा है कि सीएम आतिशी गंदी राजनीति कर रही है, यानी हिंदू प्रतीकों के साथ धर्म की सियासी लड़ाई का दायरा अब बौद्ध धर्म तक भी फैल रहा। तो दिल्ली के सियासी घमासान के बाद पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का भी रुख करते हैं, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई भी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव वाले मुद्दों के इर्द गिर्द ही बुनी जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच हिंदू प्रतीकों की राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। इस लड़ाई में शिवलिंग है, मस्जिद है, बावड़ी है और महाकुंभ भी है। सियासी तर्कश के इन बाणों का हम आपके सामने विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे 2027 की सियासी लड़ाई सनातन के मुद्दे की तरफ झुकती नजर आ रही है। अखिलेश यादव के शिवलिंग पर दिए गए बयान को 2027 की उसी लड़ाई का एक हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम आवास के नीचे शिवलिंग होने का दावा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा था, अगर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की खुदाई की जाए तो वहां पर शिवलिंग मिल सकता है, और ये उनका भरोसा है। जब से खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहाँ पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जिस समय अखिलेश यादव सीएम हाउस पे शिवलिंग खोजे जाने की मांग कर रहे थे, उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव मुस्कुरा रहे थे। आपने गौर किया होगा कि इस गंभीर मुद्दे पर बयान देते समय अखिलेश यादव खुद भी मुस्कुरा रहे थे।
आमतौर पर अखिलेश ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। माना जा रहा है कि वो मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की मांग करने वालों पर तंज कस रहे थे, जिसका सबसे ताजा सबूत संभल की जामा मस्जिद और आसपास देखा जा रहा है। अखिलेश यादव के इस बयान को मस्जिदों में शिवलिंग खोजने के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। बयान को अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश बताया जा रहा है। साथ ही हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने वाला प्रयास भी माना जा रहा है। इसे पीडीए की मजबूती से जोड़कर भी देखा जा रहा है। शिवलिंग की तलाश में खुदाई पर तंज कसा गया तो बीजेपी जुबानी कुदाल फावड़ा लेकर मैदान में उतर आई। अखिलेश को शिव से लेकर सनातन तक की घुट्टी पिलाई जा रही है। बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अखिलेश सनातन विरोधी है और सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अखिलेश जी मुस्लिम वोट को अपने पाले में बचाए रखने के लिए काम बोल रहे हैं और उनका कोई मतलब नहीं है कि मुसलमान खुश रहे हमारे बोलने से हमको वोट दे। अखिलेश यादव को केवल मुख्यमंत्री आवास ही दिखा रहा है। इटावा में उनका भी तो आवास है, पहले वहाँ खुदवा के दिखवा लिया। जब सब जगह करा तो वहाँ भी कर लेंगे बात खुदाई। अखिलेश जी के कहने पर भी एक खुदाई हो जाए और मुख्यमंत्री हाउस में भी खुदाई हो जाए। ये छोटा बयान है और हो सकता है कि उनके मुख पर सरस्वती जी विराजित हों। गोरखनाथ बाबा भगवान शंकर की प्रतिरूप है। शिवलिंग है ऐसा कह करके इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि बहुत से मस्जिद ऐसा बना हुआ है, मंदिरों के अवशेष पर बना हुआ है। शिवलिंग खोजने के मुद्दे पर बीजेपी और उसके साथियों ने अखिलेश यादव को घेरा, उन्हें सनातन विरोधी बताने की कोशिश की। अखिलेश यादव भी ये बात बखूबी जानते रहे होंगे, इसीलिए अपने बयान के अगले हिस्से में उन्होंने महाकुंभ का मुद्दा भी उठा दिया। वो मुद्दा जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक यानी हिंदू और सनातन से जुड़ा है। अखिलेश ने कैसे महाकुंभ के आयोजन पर योगी सरकार को घेरा है और उसके मायने क्या हैं, ये समझाने से पहले आपको योगी आदित्यनाथ की महाकुंभ से आई कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। आज योगी आदित्यनाथ 5वीं बार महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इस दौरान त्रिवेणी के तट पर आचमन भी किया। प्रयागराज में महाकुंभ को यूपी सरकार अब तक का सबसे शानदार आयोजन बता रही है। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक आ चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने यहाँ के लिए किया है और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ यहाँ पे आयोजित करने का गौरव यहाँ पे डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होगा। योगी सरकार महाकुंभ में सबसे बेहतर इंतजामों का दावा कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव उसी महाकुंभ की तैयारियों पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। अखिलेश महाकुंभ की तैयारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली का काम अधूरा है और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें, तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। सरकार कितनी समझदार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया, उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने पीडीए पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। अगर कार्यकर्ता में मुकदमे लगेंगे तो हम सब अपने मोबाइल खोल करके पूरी पोल खोल देंगे कुंभ। ऐसे आयोजनों में लोग अपने आते हैं, जो वहाँ करोड़ों लोग आएंगे तो उनको निमंत्रण दिया जाता है, वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है। महाकुंभ पर आपने अखिलेश यादव का पूरा बयान सुना, इसके मायने क्या हैं? माना जा रहा है कि इस बयान के जरिए वो खुद को सनातनियों का हितैषी और बड़ा शुभचिंतक बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि योगी सरकार भले ही महाकुंभ पर बेहिसाब पैसे खर्च कर रही है, लेकिन समाजवादी शासन में कम बजट में ही पूरी सुरक्षा और बेहतर इंतजाम किए गए। माना जा रहा है कि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन के मुद्दे पर भी अखिलेश संदेश देना चाह रहे हैं।
कि मौजूदा समय में भले ही महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की बात उठ रही हो, लेकिन समाजवादी सरकार में उनके मुस्लिम मिनिस्टर यानी आजम खान ने ही महाकुंभ का शानदार आयोजन कराया था। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के जरिए योगी सरकार पर वार क्यों किया, ये तो जानकार मानते हैं कि बयान के पीछे 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए पॉलिटिक्स वाले फॉर्मूले से मिली सफलता है, जिसके सहारे अखिलेश ने बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध मारी। आपके सामने 2024 और 2019 के वोट शेयर की पूरी लिस्ट है। 2024 में एनडीए को परंपरागत वोटर यानी सवर्णों ने भी 4% कम वोट दिया, जबकि इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ, उसे 16% वोट मिले। 2019 में समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ गठबंधन था, लेकिन इंडिया गठबंधन में आने पर उसे सवर्णों के वोट का भी फायदा मिला। 2019 में बीजेपी को यादवों के 23% वोट मिले थे, जबकि 2024 में सिर्फ 15% वोट हासिल हुए। घटे हुए वोट इंडिया गठबंधन को शिफ्ट हुए, कुछ अतिरिक्त वोट भी मिले। 2019 में कुर्मी कोयरी समाज का 80% वोट बीजेपी के पास था, जबकि 2024 में वो घटकर 61% ही रह गया। ये घटे हुए सारे वोट इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हुए, ऐसा माना जा रहा है। 2019 में बीजेपी को अन्य ओबीसी के 72% वोट मिले थे। 2024 में यह आंकड़ा 59% पर लुढ़क गया। माना गया कि ये घटे हुए वोट भी इंडिया गठबंधन को ही गए। 2019 में बीजेपी को 48% नॉन जाटव वोट मिले थे। 2024 में घटकर 29% पर आ गए। बढ़े हुए ज्यादातर वोट इंडिया की तरफ शिफ्ट होते नजर आए। मुस्लिम वोट पहले से ही बीजेपी के तरफ कम थे, इस बार उनमें और कमी आई। कुल मिलाकर इसे अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला का असर माना गया, जिसमें कुर्मी कोयरी, अन्य ओबीसी और नॉन जाटव वोटर बीजेपी से दूर हुआ। माना जा रहा है कि हिंदुत्व की जिस धार से योगी आदित्यनाथ छिटके हुए दलित पिछड़े वोटों को वापस पाना चाहते हैं, अखिलेश उन्हें बचाने के लिए सनातन के रास्ते पर उतर आए हैं, और महाकुंभ में उनका बयान उनकी उसी मशीन का सबसे नया उदाहरण है। लगातार जो बयान अखिलेश यादव को आए हैं वो उनकी एक सेट पैटर्न की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। निकट अतीत में इसी साल पीडीए के फार्मूले से अखिलेश यादव को सियासी मुनाफा मिल चुका है। तय है कि वो इसी लाइन पे जाएंगे 2027 के असेंबली इलेक्शन में, और अखिलेश यादव का फोकस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है।